उत्तर की ओर मुंह करके। क्या इनका मुंह उत्तर की ओर है? और इस पंक्ति को पहली पंक्ति कहेंगे ना, क्योंकि बोला है पहली पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। और अगर सामने मुंह करना है तो ये दक्षिण की तरफ करेंगे तब ना सामने सामने होंगे। अब हम आपसे फिर से पूछेंगे, अनुज तुम ही बता दो, इस पंक्ति का ये कौन सा छोर है? मोबाइल रख दो, मोबाइल टूट जाए, मोबाइल रख के हमारे उत्तर देनी, मार दे मोबाइल टूट जाए खट से। सावधान होके, ऐसे गणित सावधान होके, तो के लगेला कि तो के आवेला, लेकिन जब बात परीक्षा की होगी ना, कभी बैठे एग्जाम में, ओरिजिनल एग्जाम में बैठ के देखो एक बार, हाई बीए वाला में नहीं, सेमेस्टर में कंपटीशन वाला में बैठ के देखो एक बार। पहली बार जब बैठोगे ना, तुमको लगेगा समय यूं ही रेत की तरह निकल गया, 1 घंटा कब बीत जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने देखा है कई लोग तो पूरा पेपर भी नहीं पढ़ पाते। अच्छा स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं। इसलिए आपको सब कुछ मतलब सीखना होगा कि भाई समय के अंदर भी लगाना है और प्लस थोड़ा अलर्ट होके करना है। अब बताओ, अगर यहां मैं राइट लिख दूंगा, या आप ही मान लो एग्जाम में सवाल आया और जल्दी से बनाने का यहां जैसे ही राइट लिखोगे, क्या पूरा क्वेश्चन चौपट हो जाएगा? क्योंकि दिशे गलती हो गया, सवाल क्या ही आएगा आंसर। तो बताओ, इनका फेस कहोगे साउथ की ओर है, जब साउथ होता है इस वाले एंड को लेफ्ट कहा जाता है ना, और ये वाला बहुत अच्छा, ये तो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ वालों का ये छोर क्या होता है? गुड गुड, क्योंकि ये बात तो रैंकिंग से ही होते आ रहा है। और ये वाला एंड, इतना जानकारी लेने के बाद अब पढ़ेंगे डेटा क्या दिया है। डेटा दिया हुआ है कि प्रथम पंक्ति में, कौन सी प्रथम पंक्ति है ये? तो बताओ ये लिखना ठीक था कि नहीं? अगर मैं नहीं लिखता 1 और 2 तो हम तो ढूंढते रहते कि मैं बैठाई। ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति में, यानी इस पंक्ति की बात हो रही है, इसमें बी एच के तुरंत दाएं बैठा है जो डी के ठीक सामने है। ये बताओ जो शब्द किसके लिए? बाद वाले के लिए। तो इसमें बी और एच में, एच बाद में है तो जो एच के लिए आ गया होगा। अब पूरा सेंटेंस पढ़ना, बी एच के तुरंत दाएं है, एच डी के ठीक सामने है। तो अभी हम बी एच के तुरंत दाएं है, तो हम एच को कहां बैठाएं अभी कंफर्म नहीं है, होल्ड पे रखेंगे इस लाइन को। आगे दिया है सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा ए। ये बताओ दूसरी पंक्ति ये है। तो इसमें अब एगो डेटा थोड़ा इससे अच्छा डेटा दिख रहा है, किसी को अंत में बैठाना है। तो अंत तो या तो ये वाला छोर है या यही है ना, इन्हीं दोनों में कहीं बैठेगा सी। डिसाइड करो कि कहां बैठेगा। कह रहे सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा ए है और डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। कुछ गड़बड़ है क्या जी इसमें? कुछ छूटा है क्या? एक बार अंग्रेजी में भी देख लेना। कह बी सीट्स द फर्स्ट रो इन द इमीडिएट राइट ऑफ एच हु सीट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी। C is at extreme end of second row and is second to the left of D। यस, यही छूट गया था। ये जो C है ना, वो अंतिम किनारे पे है और D के सेकंड लेफ्ट में। C को ही बोला है D के सेकंड लेफ्ट में। तो बताना, अगर D के सेकंड लेफ्ट होना है तो क्या यही रखना होगा बाबू? अगर यहां रखूंगा तब तो राइट हो जाएगा। समझ गए क्या बात? सी के बारे में पूरी जानकारी ये थी कि सी दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर है और डी के बाएं दूसरा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया यही छोर ना बायां छोर है, इधरे न सी रहा होगा, इसलिए ऐसे बैठा लो। अब वो जो बी एच वाला डेटा छोड़े थे हो गया अरेंज। कैसे? डी के सामने रखना था ना किसी को। बी फर्स्ट रो में एच के तुरंत राइट है जो डी के सामने है। एच ना डी के सामने है यहां, और बी किधर है जी? एच के तुरंत दाएं। एच के तुरंत दाएं यहां होगा क्या? राइट हैंड की तरफ, यहां बैठा दी।
आगे दिया हुआ है कि ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ए को ना डी के इमीडिएट राइट में बैठाना है, तो ये होगा कि ये होगा? सर राइट इंड की तरफ राइट होगा, तो इमीडिएट राइट ए बैठा दीजिए। हाँ जी। एंड आगे लिखा है कि एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, यानी एफ के सामने भी है, तो क्या जो ए है वो एफ के सामने है, तो एफ को यहां बैठना पड़ेगा। इसके बाद है जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ई हु इज एट वन ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड रो, यानी ई जो है वो सेकेंड रो के एंड में है, तो क्या सेकेंड रो के एंड में यही एक जगह बचा हुआ है, तो यहां ई हो जाएगा। और इसके बारे में जानकारी क्या था कि जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ई, ई के एकदम सामने बैठा है जी, यहां बैठा दूंगा, नहीं भर गया। अब एक गो नाम ने छूटा है, यहाँ पे एक गो नाम यहाँ पे छूटा हुआ है, वो क्या है? कह रहा है जे डज नॉट सिट एट द एंड, जे किसी किनारे पर नहीं बैठेगा, तो क्या मैं जे को यहां बैठा पाऊंगा? तो यहां बैठाना पड़ेगा। और जैसे ही जे यहां बैठा, बचा हुआ यहां बैठ जाएगा। कौन बचा है? तो आई को यहां बैठा दीजिए और देख देख के आंसर कर दीजिए। पहला सवाल, हाँ, विच डायरेक्शन इज जे फेसिंग, जे का चेहरा किस दिशा में है? आप कहोगे जे का चेहरा नीचे की ओर है, यानी साउथ में है, यहां पे आंसर हो जाएगा साउथ। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, बी के सामने कौन है? सर जे है, इसका आंसर हो जाएगा जे। एंड विच डायरेक्शन इज आई फेसिंग? गुड, आई का फेस नॉर्थ की तरफ है, तो आंसर इज नॉर्थ। एंड फोर्थ है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सर केवल 2 लोग बैठे हैं, तो आंसर यहां पे हो जाएगा 2। हाँ, हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकेंड लेफ्ट, सर लेफ्ट साइड इधर है ना, ए के सेकेंड लेफ्ट जे है, तो आंसर हो जाएगा जे। क्लियर है जिसका था? हिंदी में थोड़ा संशोधन का जरूरत है एक जगह, ठीक है। ये जो लिखा था, जो डी के ठीक सामने है, उसके बाद देखो सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है, वहां स्टॉप होना चाहिए, वहां स्टॉप न करके ए लगा दिया है वहां पे, तो ए के पहले ना फुल स्टॉप डाल दो, तब फिर सही हो जाएगा। एस टी भी, ये ना 6 लोग को यहां बैठाना है। नहीं, अगर एक बात मानल जाई तो लिख ले बा ना, पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी सबका मुंह दक्षिण की ओर है। हाँ, ऐसे मानेंगे तब, और नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, इसे उल्टा कर देंगे तो ये ना बतिया हो जाएगा, उत्तर आएगा सेम, परंतु जो सवाल में कहा है उसको मानिए आप। ये दूसरी पंक्ति होगी, इसमें कौन कौन बैठा है? ए बी सी डी ई एफ, इसका चेहरा उत्तर की। बताइएगा एक बार फिर से, आप बता दीजिए, हाई कौन छोर है? राइट, और हाई वाला? हाई वाला और ई वाला छोर का नाम? भाई ये तो क्लियर होना चाहिए ना, कौन छोर है, लेफ्ट है। गुड। कहां से शुरू हो रहा है? ए डी के दाएं तीसरा, या पैराग्राफ चेंज हो गया? अब कर ए डी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, न तो ए न ही डी अंतिम छोर पर है। क्या इसी पंक्ति में बैठाना होगा? डी के दाएं तीसरा, आप कहोगे डी के दाएं तीसरा ये एक हो सकता है क्या? ये भी एक हो सकता था। छह को चाहिए, 2 2 4 2 6।
ठीक है ना, 6 गो, बस एक गो। हाँ, दोनों के मना किया है ना सर, ए को भी मना किया था, डी को भी मना किया था, इसलिए यहां लेंगे तो इधर आ जाएगा। मतलब एक के पॉसिबिलिटी है इसमें, कभी कभी 2 गो पॉसिबिलिटी वाला आ जाएगा, तो तुरंत दूसरा फिगर बना लेना। टी का मुंह डी की ओर है, यहां टी है क्या, तभी ना डी की ओर हो जाएगा। भी का मुंह ए की ओर नहीं है, अब भी किसी अंतिम छोर पर भी नहीं है, अब भी टी के बगल में भी नहीं है, बड़ी मना हो गया। यहां 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 तहेजे ना बचा, अंतिम छोरों पे मना है, टी के बगलियों में मना है, ए के सामने भी मना है, तो बच्चा एक को ना सीट बैठा देंगे तुरंत। बी किसी एक अंतिम छोर पर है, या तो यहां या तो बी एवं ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो अगर बी को कहीं भी ले सकते थे, यहां तो ई यहां हो जाएगा, अगर बी यहां ई यहां हो जाएगा। अभी डिफिनिट नहीं है, रहने देते। ई भी के सामने नहीं है, अब कंफर्म हो गया कि सर यहां नहीं ले सकते बी, तो बी को यहां लेते हैं और ई को यहां ले लेते हैं, बी से अलग हो गया ना। अगर यहां बी और ई लेते तब तो बी के सामने हो जाता। यस, क्लियर हो गया। आर और क्यू के बीच केवल 2 लोग हैं, आर टी के बगल में नहीं है, इन दोनों पे आर नहीं बैठेगा, तो इसी में ना कहीं बैठेगा। हाँ, और टी के बगल में नहीं है और आर क्यू के बीच में 2 लोग रखना, बहुत ध्यान देखो। यहां लोगे आर तब ना यहां क्यू ले पाओगे, अगर यहां लेते तो क्यू के लिए जगह नहीं बचता। ये हो, सी भी के सामने नहीं है तो कहां होगा, यहां होगा। बी के सामने सी नहीं है तो सी यहां नहीं है तो कहां होगा, यहां होगा। देखो नाम कौन बच गया, एफ, यहां हो जाएगा। एम में देख लो, पी आर के बगल में नहीं है तो यहां हो जाएगा, यहां मना किया है, पी आर के बगल में नहीं है तो बचा हुआ एस यहां हो गया। 12 गो लोग था, टफ नहीं था, केवल साइज में बड़ा था बस। और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि 12 लोगों का ना जानकारी देना है, तो बड़ा हो ही ना जाएगा। एक बात और जान जाओ, जवान सवाल जितने बड़ वो सवाल उतने आसान। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा हुआ है ना, वो ज्यादा जानकारी देने के चक्कर में, और जब कुल जानकारी दे देगा तो दिमाग कमे न लगावे के पड़ी, इसीलिए बड़ा हो जाता है। पहला सवाल, अब तो देख देख के आंसर हो जाएगा। हु इज सिटिंग बिटवीन टी एंड भी, टी और भी के बीच में क्यों बैठा है ना, यहां क्यों हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 4 लोग ना बैठे हैं, यहाँ 4 लोग हो जाएंगे। तीसरा ए के अपोजिट, ए के अपोजिट एस हो जाएगा। क्यू के लेफ्ट थर्ड में कौन है, तो क्यू के लेफ्ट थर्ड में आर है ना, आर। रो 1 के एंड में कौन बैठा है, ये वाला रो 1 है कि ये वाला रो 1 है, ये है ना 1, इसी ने बोले लिखना जरूरी है 1। पी और अंत में बैठा है पी एंड, तो सुधार लो, और का सुधार लो। होगा और इसके बीच में एगो होगा। 7 गो में क गो दिख रहा है, 4 गो। बोला था और कौन चीज, कहां भाग गया, कौन नंबर है वो, 16 नंबर। हाँ हो गया, 4 गो 3 गो बैठाना है खाली। हाँ, ये बोल रहा है कि अमानत और तमन्ना, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने है, ये अमानत है ना, तमन्ना के तुरंत दाहिने, क्या ये तमन्ना है, देखो तमन्ना के तुरंत दाहिने हो गया अमानत।
को दिख रहा है? 5 गो, 2 गो और बचा है। ऊपर लिखा था सलमा बुसरा के बीच 2 खिलाड़ी है, ये बुसरा है तो सलमा हो जाएगी ना, हो गया 2 गो। और बोला था आलिया और फातिमा के बीच 2, ये आलिया है तो क्या फातिमा को इधर रखना पड़ेगा, तभी ना बीच में 2, ये है 7 नहीं, हो गया 7 गो। अब इसी में देख के आंसर करना है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर स्टैंडिंग बिटवीन अमानत एंड फातिमा? अमानत ये है बाबू और फातिमा ये है, क्या इसके बीच में 4 लोग हैं? तो पहला का आंसर 4। Who is second to the right of दामिनी? दामिनी के राइट सेकंड F, दामिनी के राइट सेकंड F, फातिमा। What is the position of बुसरा with respect to आलिया? आलिया के रेस्पेक्ट में बुसरा का स्थान बताओ। आप कहोगे आलिया के राइट सेकंड है, ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन। सेकंड टू द राइट ऑफ आलिया। Which of the following pair represent the player sitting at both end of the row? अंतिम में कौन कौन बैठा है? तमन्ना और फातिमा, T and F, तमन्ना और फातिमा। Who are immediate neighbor of सलमा? सलमा का पड़ोसी दोनों ये है ना, एगो आलिया है, एगो अमानत है। कैसे लिखल जला हो? आलिया अमानत, अल्लू अर्जुन का साइन है ना, पूरा ले लेता है।